हमने समाजवादी को वोट दे दिया, हमने बीएसपी को वोट दे दिया, कांग्रेस को वोट दे दिया, सबने हमारा वोट लिया, हमारे वोट का इस्तेमाल किया इख्तियार की कुर्सियों पर बैठने के लिए, मगर आज भी इकोनॉमिकली एजुकेशनली हम बैकवर्ड है। तो वजह एक ही है कि इनकी नीयत साफ है, इनको उत्तर प्रदेश के 19% मुसलमानों के वोट तो लेना है, इख्तियार पर आके बैठना है, मगर करना कुछ नहीं है। उस वक्त हमारे पास विकल्प नहीं था, आज आपके पास एक विकल्प, एक ऑल्टरनेट है, एक ऐसी पार्टी है जिसको आप अपनी खुद की सियासती जमात पुकार सकते हो, उसका नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। ऐसी आपकी अपनी पार्टी जो आई है आप ही में से नेता बनाने, आपका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करने, आप ही में से अपना ऐसा नेता चुनकर विधान भवन में, विधानसभा में भेज दे जो जाए आपके हक की लड़ाई लड़े, आपके मसले मसाइलों को वहां पर जाके सॉल्व करे। और जो 70 साल से हमारे साथ अन्याय होता आया है, उस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाए, यही मंशा लेकर, यही नियत लेकर हजारों किलोमीटर दूर से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आपके हमारे सदर बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश में, वरना क्या चीज की कमी है? आज हैदराबाद तेलंगाना में अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ओवैसी ब्रदर्स का अगर आप देखिए कार 12 हमारे पास इंटर कॉलेज स्कूल है, कॉलेजेस है हमारे पास, मेडिकल कॉलेजेस है, हॉस्पिटल्स है, ऐसे हॉस्पिटल जो आपके पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं होंगे, इतने हाई फैसिलिटी देने वाले हॉस्पिटल और स्कूल्स, कॉलेज, अस्पताल, ये सिर्फ मुसलमान भाइयों के लिए नहीं, हमारे हिंदू भाई बहन भी वहां पर आकर इलाज करते हैं, सबके लिए। 50 रुपए का आप एक कार्ड ले लो अस्पताल का, 3 महीने तक आपको जिस डिपार्टमेंट में जाकर इलाज कराना, उस डिपार्टमेंट में इलाज वो। क्या कोई ऐसा अस्पताल बरेली में है आपके पास? कोई है क्या? कोई ऐसा स्कूल आपके पास है जहां पर बच्चों की स्कूल की फीस से लेकर यूनिफॉर्म, किताब, कलम, पेंसिल, बैग, स्कूल फ्री? को ऐसा है क्या आपके पास? मगर आप भी चाहोगे कि ये फैसिलिटी यहां पर भी हो, यही अरमान लेकर निकले हैं वहां से, वरना क्या जरूरत है? अल्हम्दुलिल्लाह इतना काम किया हैदराबाद में कि अगर चुनाव के वक्त पर्चा भरकर घर में बैठ जाए तो सामने वाले की डिपॉजिट चली जाती है। ये काम किया, ऐसा काम किया कि लोग सवाल करना ही छोड़ दिए कि काम ही दिख रहा है, बस सवाल क्या करेंगे? फैमिली है, परिवार है, आपकी मेरी तरह सब कुछ है, मगर फिर भी हजारों किलोमीटर दूर से आए पूरे उत्तर प्रदेश के एक एक जगहों के ऊपर जा रहे हैं। आज बरेली में है तो कल संभल में थे, कई कानपुर में थे, कभी लखनऊ में थे, कभी कहां, कभी उतरौला में, कभी जौनपुर में, हर तरफ क्यों जा रहे हैं सदर साहब? उनको तो शौक नहीं है, ना प्रधानमंत्री बनना है, ना उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बनने का शौक है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जितनी इज्जत देश के प्रधानमंत्री को नहीं दी, उससे ज्यादा इज्जत मेरे कायद मेरे शासन होने। कोई शौक नहीं, सिर्फ एक ही तमन्ना, एक ही अरमान, एक ही चाह दिल में लेकर कि नहीं, जो मजलूमों के साथ, दलितों के साथ, मुसलमानों के साथ, पिछड़े हुए वर्ग के साथ जो इतने सालों से अन्याय होता आ रहा है, उस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना है। उत्तर प्रदेश की जनता को ताकत देनी है। आओ कांधे से कांधा मिलाओ, हमारे साथ लड़ो, अपने हक की लड़ाई लड़ो, बराबरी की लड़ाई लड़ो, हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ो। ये लेकर आपके बीच में आया, मगर इसमें आपके साथ के बिना कुछ नहीं हो सकता। कितने वर्षों से आपको इस्तेमाल किया गया, एक मर्तबा आपने तमाम मुख्तलिफ पार्टियों को अपना वोट देकर इख्तियार कुर्सी पर बिठाया, एक मर्तबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भी इस्तेमाल करके देखिए, एक मर्तबा भरोसा हम पर भी करके देखिए। जितना अधिकार आपका हम पर है, उतना ही अधिकार वारिस पठान का भी आप पे है। मेरे भाइयों दोस्तों, मैं तो आपका कलमा दुआ गो भाई भी हूं, मेरा अधिकार है, मेरा हक है आपके ऊपर कि मैं आपसे दरखास्त करूं, आपसे विनती करूं, रिक्वेस्ट करूं कि आओ
मुत्तहिद हो जाओ, इतिहाद पैदा करो, एक परचम तले आ जाओ, एक झंडे के नीचे आ जाओ, एक पार्टी के साथ आ जाओ, एक सदर को अपना सदर मान लो जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। आओ साथ मिलकर बनाएंगे, अपने बच्चों का फ्यूचर अच्छा बनाएंगे, काम करेंगे, विकास का काम करेंगे, एजुकेशन की फील्ड में काम करेंगे। अरे हम तो चाहते हैं हमारे बच्चों के हाथ में कलम कागज देना, कलम से बच्चा एडवोकेट बने, वकील, डॉक्टर, पत्रकार, एक अच्छा इंसान बने, देश का नाम रोशन करे, कौम का नाम रोशन करे। हम तो ये चाहते हैं कि आपके साथ हो। मगर दूसरी तरफ भाजपा की सरकार, मोदी योगी की सरकार है जो ये नहीं चाहती। हरिद्वार में धर्म संसद के नाम पर हेट स्पीच, जेनोसाइडल स्पिरिट का इंतजाम किया जाता है और वहां पर 3 दिन के संसद में 20 घंटे में रामायण महाभारत नहीं पढ़ाई जाती। वहां सिर्फ एक ही तालीम दी जाती है कि किसी तरह से मुसलमानों का नरसंहार। हम बच्चों को कलम देना सिखाते हैं, हम बच्चों से दरखास्त करते हैं कि कलम उठा बेटा, पढ़ लिख, एक बड़ा वकील बन, पत्रकार बन, डॉक्टर बन। और वहां बोला जाता है कि कलम छोड़, तलवार उठाओ, 20 लाख मुसलमानों का नरसंहार करो। ये वहां से कॉल दिया जाता है और मोदी जी खामोश, कोई कंडेमनेशन नहीं, कोई अल्फाज नहीं, कोई खंडन नहीं। दूसरी तरफ कांग्रेस राज्य में भी यही हो रहा है ना। रायपुर में क्या हुआ, वो कालीचरण नाम का एक दरिंदे ने आके महात्मा गांधी जी के बारे में गलत अल्फाज इस्तेमाल किए, उसके खिलाफ एफआईआर हुआ। महात्मा गांधी जी के खिलाफ बोला एफआईआर करिए, मगर वहां पर भी मुसलमानों के खिलाफ बातें की गई। तो क्यों किसी कांग्रेस नेता ने नहीं कहा कि अब इस पर एफआईआर करिए? क्या यही सेक्युलरिज्म है? क्या यही सेक्युलरिज्म है हमारे देश का? अरे हम तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के दिए हुए संविधान को मानते हैं, संविधान के दायरे में रहकर अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं, संविधान के दायरे में रहकर अपने हक की बात करते हैं, सेक्युलरिज्म की हम दुहाई देते हैं कि आइए हमारे साथ एक होकर संविधान की रक्षा करेंगे, संविधान के दायरे में रहकर अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। और हक की लड़ाई और हक मांगना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि इस देश में, इस मुल्क में जितना अधिकार, ज्यादा युवाओं की हत्या कर दी गई है। मुसलमान बच्चों को बिना किसी बात उठा लिया जाता है, जेलों की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है, यूएपीए लगा दिया जाता है। मां योगी के राज। गंगा किनारे सेकेंड कोविड का जब वेव आया, हमने देखा हमारे हिंदू भाई बहनों की लाशें वहां तैरती हुई देखी। क्यों? क्योंकि इनके पास हॉस्पिटल नहीं थे, ऑक्सीजन की फैसिलिटी नहीं। ये लाशें हमने तैरती देखी, हमने देखा शमशान में लकड़े नहीं होने की वजह से क्या हालत हो रही थी। किसकी वजह से? योगी की वजह से। आज उत्तर प्रदेश का युवा लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में बेरोजगार घूमता जा रहा है, तो उसको रोजगार मिला क्या? नहीं मिला। 70 लाख रोजगार देने का वादा पूरा एक जुमला निकल गया। और जुमले तो जुमले है ही भाई, तो जुमलाबाज लोग है ही। एक टाइम कहा था 15 लाख रुपया सबके अकाउंट में आया। आया क्या आपके अकाउंट में? आया क्या किसके भाई के अकाउंट में? मैं भी इंतजार कर रहा था आएगा आएगा, आज तक तो नहीं आया। ये खामों की दुनिया में इंसान को लेके जाते हैं, काम कुछ नहीं करते। लोग जब सवाल करने लग जाते हैं कि मोदी जी, योगी जी, पेट्रोल डीजल गैस का भाव कब कम होगा, तो धर्म संसद लगा दिया जाता है, ध्यान भटका। मोदी जी कहते हैं अभी उत्तर प्रदेश में सूरज ढलने के बाद कट्ठे निकलने बंद हो गए। वो तो सही बात है, आजकल दिन दहाड़े निकल रहे। लखीमपुर में क्या हुआ? टिन्नी का बेटा थार गाड़ी लेकर घर में प्लानिंग किया, कॉन्स्पिरेसी किया, थार गाड़ी लिया, और जहां पर हमारे किसान भाई संविधान के दायरे में रहकर पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, जाके उनको कुचल दिया। बंदूक से गोली निकली कि जान चले गई। बैलिस्टिक एक्सपर्ट का रिपोर्ट आ गया, चार्जशीट फाइल हो गया कि वो बंदूक टेनी के बेटे के नाम के ऊपर रजिस्टर थी। क्या होता है, चार्जशीट फाइल हो गई। मगर आज भी वो मंत्री जिसके घर में बैठकर साजिश रची गई, वो मंत्री जिसके बेटे ने जाकर किसानों का कत्लेआम कर दिया, मर्डर कर दिया कोल्ड ब्लडेड, वो मंत्री आज भी अपनी सत्ता की कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ है। आज भी मोदी के साथ वो बैठा हुआ है पार्लियामेंट। तो क्या न्याय नहीं चाहिए हमको? मगर नहीं, मोदी सरकार से न्याय की उम्मीद छोड़ दो साहब।
मौका आपके पास है। संविधान ने आपको एक बहुत बड़ा अधिकार दिया है, राइट टू वोट।